हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आए दोस्तों, क्लास 9th जो 30 जनवरी का होने वाला है एग्ज़ाम, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का। तो उसी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो कर देंगे लाइक। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, और देख लीजिए जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह का आपका आ सकता है। जो भी बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, फ्रांस के सम्राट लुई 16वां को न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण से फांसी की सजा दी गई थी। किस कारण से फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों। ए में देख लीजिए किसानों पर अत्याचार के कारण, बी में है देशद्रोह के कारण, सी में है जनता का शोषण करने के कारण, डी में है ही। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देशद्रोह के कारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए क्या है। सेकेंड नंबर में दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए थे। ए में देख लीजिए दायित्व और करों की सहमति व्यवस्था को समाप्त करने, बी में है पादरी वर्ग के सदस्यों को भी अपने विशेषाधिकार छोड़ने के लिए मजबूर करने, सी में धार्मिक कर समाप्त कर और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त करने, डी में इनमें से सभी। तो जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड का डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर में है दोस्तों कि औद्योगिक समाज एक पूंजीवाद समाज है, यह विचार किसका था। तो कार्ल मार्क्स का था, ठीक है। कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से भी याद किया जाता है। तो 1905 की क्रांति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। याद रख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है कि जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉव्स योजना किसने बनाई दोस्तों। तो अमेरिका ने बनाई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है कहलाती है दोस्तों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अति मुद्रास्फीति कहलाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ए में देख लीजिए वन विनाश है, बी में प्रदूषण है, सी में वानिकी है, डी में वन उत्पाद है। तो वन विनाश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते। लाहौल और स्पीति भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है। तो हिमाचल प्रदेश में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए दोस्तों। 9 नंबर में है 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानून में से एक कानून निम्न में से कौन था। तो आपराधिक जनजाति अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, यानी कि 10 बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बुरान और तुर्काना कुछ चरवाहा समुदाय के नाम हैं। तो यह चरवाहा जो इस समुदाय किस देश में पाया जाता है, चरवाहा समुदाय किस देश में पाया जाता है। तो याद रखिएगा अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा देश जो है विश्व की रोटी की टोकरी वाला देश के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी वाला देश, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था। तो इंग्लैंड में। कहा इंग्लैंड में खेला गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए जनक भी माना जाता है इंग्लैंड को ही, क्योंकि उसी से इस खेल का शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है। तो ये देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी, बी में अरब सागर, सी में कच्छ की खाड़ी, डी में हिंद महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। 14 नंबर में देख लीजिए क्या है कि निम्न में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। 15 नंबर में है दोस्तों कि भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला एवं उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार एवं तटीय मैदान और भारतीय मरुस्थल द्वीप समूह, ये तीनों के तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या है कि सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बड़े भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। यह अपने मार्ग के ऊपरी भागों में किस प्रकार की क्रिया करती है। तो अपर्दन। क्या सो अपर्दन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 17 का ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। 18 नंबर में है दोस्तों कि पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजारा निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 19 नंबर में है कि कर्कवृत्त पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर देश के मध्य भाग होकर पूर्व में भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो याद रखिए, मिजोरम। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देख लीजिए क्या है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित है। तो मानसूनी जलवायु। ठीक है। चलिए मानसूनी हवाओं, किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित होती है ना, तो मानसूनी हो जाएगा। 21 नंबर देख लीजिए क्या है कि प्रायः कृषि कहाँ की जाती है, उपजाऊ भूमि पर। ठीक है, कृषि कहाँ की जाती है, तो उपजाऊ भूमि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 22 नंबर चलते हैं। 22 नंबर में है कि स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को निम्न में से कौन नियंत्रण करता है। तो वन करता है। क्या सो वन, यानी कि जंगल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 23 नंबर चलते हैं हम लोग। 23 नंबर में क्या है, निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से हैं। मैंने जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, उसका मतलब निम्न में से कौन सा कारण है। तो देख लीजिए, जन्म है, बी में मृत्यु है, सी में प्रवासन है, डी में सभी है। तो देखिए, सो इस सभी के सभी है जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण, यानी कि डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन जो है हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। तो लोकतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 नंबर देख लीजिए क्या है। 25 में है दोस्तों कि लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ए में देख लीजिए, आयोगों की पूजा, बी में है जनमत पर आधारित शासन, सी में अनुत्तरदायी शासन और डी में है धनवानों की प्रबलता। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का बी हो जाएगा, जनमत पर आधारित शासन। ठीक है। चलिए 26 नंबर चलते हैं हम लोग। 26 नंबर में क्या है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो कभी भी याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में अपनी पुस्तक यानी यंग इंडिया में किसने लिखा था। तो 27 का हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। ठीक है, सी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई है। 28 नंबर में देख लीजिए क्या है कि 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। इसके साथ ही वहां निम्न में से क्या परिवर्तन देखने को मिला। ए में देख लीजिए, रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई, सभी नस्ल के लोग की मिली जुली सरकार बनी, सी में है गणराज्य का नया झंडा लहराया गया। तो जी हाँ दोस्तों, इस सभी बातें सही है, यानी कि तीनों बातों सही, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतरालों पर निम्न में से क्या होना अनिवार्य माना जाता है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चुनाव। ठीक है, अनिवार्य माना जाता है। चलिए 30 नंबर देख लीजिए।
30 में है दोस्तों कि भारत के निर्वाचन आयोग को निम्न में से कौन से अधिकार प्राप्त है। ठीक है, कौन से अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन ए देख लीजिए, चुनाव प्रक्रिया के संचालन पर निर्णय लेना। बी में आदर्श चुनाव संहिता लागू करना। सी में सरकार को दिशा निर्देश मानने वाला आदेश देना। और डी में है इनमें से सभी। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तीनों बात सही है, अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, 31 बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर में क्या है देख लीजिए। 31 नंबर क्या है कि निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख होता है तथा सरकार की ओर से अपना अधिकारों का प्रयोग करता है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कि 1979 में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग को किस नाम से जाना जाता है। तो मंडल आयोग। क्या दोस्तों, मंडल या आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, 32 का सी। 33 नंबर में देख लीजिए क्या है। 33 में दोस्तों कि निम्न में से किस अधिकार को 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति के अधिकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में है कि पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के माने जाते हैं, उनके परिवार कितने हैं दोस्तों। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80 परिवार। ठीक है, उच्च जाति के माने जाते हैं। ठीक है, चलिए 35 नंबर देख लीजिए क्या है। 35 में दोस्तों कि निम्न में से कौन उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि तथा पूंजी। ठीक है, 35 का बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि जब प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है तो इससे निम्न में से किस प्रकार की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए में देख लीजिए दोस्तों, खाद्यान्न, बी में शिक्षा, सी में चिकित्सा, डी में इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है दोस्तों कि जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके तो इसे क्या कहा जाता है। ए में देख लीजिए बेरोजगारी, बी में श्रम शक्ति, सी में जनसंख्या वृद्धि, डी में निर्धनता। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर यानी कि सामान्यतः हर 5 वर्ष पर निम्न में से किसके माध्यम से किया जाता है। तो ए में देख लीजिए क्या है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, बी में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सी में राष्ट्रीय मानचित्र एजेंसी, डी में है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा बी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है दोस्तों कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य निम्न में से किस कारण से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। ए में देख लीजिए उच्च कृषि वृद्धि दर, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, सी में उच्च बेरोजगारी वृद्धि दर, और डी में उच्च स्वास्थ्य वृद्धि दर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च कृषि वृद्धि दर। ठीक है, चलिए 40 क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव में 40 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को गोला भरने वाला आएगा। ठीक है, इस तरह से गोला भरने वाला 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो आपको अच्छा लगे उस पर आपको गोला इस तरह से मतलब पूरा गोला भरना है, बाहर नहीं निकलना है। तो देखिए सो गोला भरने वाला हम एक वीडियो बनाया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए सो क्या है कि सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रख रखाव करती है। ए में देख लीजिए आवास और शहरी विकास निगम, बी में है भारतीय खाद्य निगम, सी में है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, और डी में है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, आपका 40 के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जो भी क्वेश्चन बताया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वीवीआई था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हमारा सामाजिक विज्ञान था। तो हम अगले वीडियो में मैथ कराएंगे, साइंस कराएंगे, मतलब खत्म होने के बाद आपका साइंस मैथ इस तरह का आएगा। ठीक है, तो तैयार रहिएगा दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो कैसे लगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेंगे दोस्तों, और कमेंट में बताएंगे कि आप अभी कितने क्लास में हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।